हेलो दोस्तों। हम सभी ने देखा है कि कुछ लोग जीवन को बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से जीते हैं, आनंदपूर्ण तरीके से जीते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सब सुविधाएं होते हुए भी जीवन को नहीं जी पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दृष्टिकोण, जीवन के प्रति हमारा नजरिया। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वह हमें पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे पूरी दुनिया की ताकत भी हमसे छीन नहीं सकती। यदि आप अशांत हैं तो यह समझना आवश्यक है कि कोई आपको अशांत नहीं कर रहा। असली कारण आप स्वयं हैं। अशांति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल में छिपा होता है। यदि यह बात हमारी समझ में न आए तो हम अपना पूरा जीवन परिस्थितियों और लोगों को बदलने में ही गंवा देते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। अशांति का कारण क्या है? बेसिकली व्यक्तित्व में जीवन के प्रति नकारात्मक और अंधकारपूर्ण दृष्टि अशांति को जन्म देती है, जबकि जीवन के प्रति सकारात्मक और आलोकपूर्ण दृष्टि शक्ति का संचार करती है। आप होते हैं तब होने का आनंद, और जब आप नहीं होते तब प्रतीक्षा का आनंद। जीवन को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। नंबर एक, जो हमारे पास है उसमें आनंदित होना, और दूसरा, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सपोज हमारे किसी शरीर के हिस्से में कोई दर्द है या हम बीमार हैं, तो हमें लगता है कि पूरा जीवन कष्ट में हो गया है। हम सोचते हैं कि बस अगर एक बार ये दर्द चला जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए तो हम सुख से भर जाएंगे, हमें अपार सुख मिलेगा। परंतु रियलिटी ये है कि जब वो बीमारी ठीक हो जाती है तो क्या हम सही रूप में आनंदित हो जाते हैं? कुछ समय के लिए हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर से हम अपनी पुरानी परिस्थिति में चले जाते हैं, अपनी पुरानी उसी मानसिक स्थिति में चले जाते हैं और अपने आप को फिर उन्हीं परेशानियों से घेर लेते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। हम जो नहीं है उसके अभाव में दुखी रहते हैं, लेकिन जो है उसकी सराहना नहीं करते। यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो जीवन एक अंतहीन दुख की गाथा बन जाएगा। एक परिवार यदि किसी छोटे मकान में रहता है तो वो दुखी है कि उसका मकान बहुत छोटा है, कि उसको वो सोचता है कि उसको बड़ा मकान मिल जाए। पर इन रियलिटी कि जब उसको कल को वो कोई बड़ा मकान मिल जाता है तो क्या वो सच में सुखी हो जाते हैं? कुछ समय के लिए हो जाते हैं, कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो अपनी उसी मानसिक स्थिति में वापस चले जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। वे किसी और परेशानियों को अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। सच्चाई यही है, जब तक हम जीवन को देखने का सही नजरिया विकसित नहीं करते तब तक परिस्थितियां बदलती रहेंगी पर हमारी अशांति भी बनी रहेगी। आनंद हमारी खोज पर निर्भर करता है। यदि हम जो हैं उसी में आनंद खोजने की क्षमता विकसित कर लें तो हमारे पास जो भी होगा हम उसमें सुख अनुभव कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारी दृष्टि केवल दुख की ओर केंद्रित हो तो हाँ, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ भी हो, हम उसमें दुख ही खोजते रहेंगे। ऐसा जीवन अंततः दुख की एक लंबी कथा बन जाता है और हमारे भीतर अशांति घर कर जाती है। तो अशांति का अर्थ क्या है? अशांत होने का मतलब है हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण पहलुओं को पकड़ना। हमने जीवन में अंधकारपूर्ण पहलुओं को पकड़ना सीख लिया है, लेकिन प्रकाशपूर्ण पहलुओं को पहचानने की कला विकसित नहीं की। चलिए एक छोटी सी कहानी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो मित्र होते हैं, दो दोस्त होते हैं। वो कहीं किसी काम से बाहर जाते हैं अपने घर से, और जब वो शाम को वापस अपने घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश का मौसम हो जाता है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। थोड़ी देर में तूफान आ जाता है। इसी तरीके से वो घर पहुंचते हैं। जब तूफान शांत हो जाता है तो अपने घर वापस आते हैं, और जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो पहला व्यक्ति जो होता है वो देखता है कि उनका झोपड़ा जो था, उनकी झोपड़े की आधी छत उड़ गई है, उसका छप्पर टूटा हुआ कहीं दूर पड़ा है। तो दुखी होकर बोलता है, इन्हीं बातों से तो परमात्मा पर होने का शक होने लगता है। इतना बड़ा गांव है, इतने मजबूत मकान है, लेकिन उनमें से किसी का मकान नहीं गिरा, और हम जो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, हमारी गरीबों की झोपड़ी उड़ गई। भगवान है भी या नहीं? तो इस बारिश से अब हमारा क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? इतने में तभी दूसरा व्यक्ति पीछे से आ जाता है, दूसरा दोस्त पीछे से आ जाता है, और वो झोपड़ी की हालत देखकर दुखी नहीं होता बल्कि मुस्कुराने लगता है और कहता है और परमात्मा गुणगान करने लगता है। उसने कहा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूफानों का क्या भरोसा, वे तो पूरी की पूरी झोपड़ी भी उड़ा सकते थे, लेकिन तूने इसे आधा बचा लिया। तूफान किसका झोपड़ा उड़ाएगा ये देखने नहीं आता, वो तो सब कुछ नष्ट करके चला जाता है, परंतु तूने बाधा दी, तेरी कृपा हुई, इसलिए आधी झोपड़ी अभी भी सुरक्षित रह गई और आधा तो मेरे लिए बहुत है।
मैं झोपड़े के भीतर गया, बैठकर एक गीत लिखा और रात भर उसमें डूबा रहा। उसने लिखा, हमें तो पता ही नहीं था कि आधे छप्पर में भी इतना आनंद मिल सकता है। आज रात आधे झोपड़े में ही हम सोएंगे। और जब भी आंख खुली, उसने देखा खुले आसमान में तारे और चांद की झलक भी उसे मिलती रही। तो उसने मन में यही सोचा कि अगर अब बारिश आएगी भी तो हम आधे झोपड़े में ही सोएंगे और आधे में बारिश की बूंदों का संगीत का आनंद भी लेंगे। तो जीवन को देखने के दो तरीके हैं, जो खो गया उसमें दुखी होना, या फिर जो बचा है उसमें आनंदित होना। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हम उनमें भी सौंदर्य खोज सकते हैं। आनंद हमारे पास मौजूद चीजों में छिपा होता है, जरूरत सिर्फ उसे देखने की होती है। परिस्थितियां वही थी, लेकिन दृष्टि अलग अलग थी। अब यह विचार करना आपका कार्य है कि आपकी दृष्टि किस प्रकार की है। यदि आपकी दृष्टि पहले व्यक्ति की तरह है तो आपका मन हमेशा के लिए अशांत हो जाएगा, लेकिन यदि आपकी दृष्टि दूसरे व्यक्ति की तरह है तो आपका जीवन आनंद और कृतज्ञता से भर जाएगा। जीवन का रहस्य दृष्टि में छिपा है। यदि आप जीवन को दुख और शिकायत की नजर से देखेंगे तो यह आपको नरक ही प्रतीत होगा, लेकिन इसका कारण जीवन स्वयं नहीं है, बल्कि आपकी दृष्टि का भ्रम है। जीवन को दोष मत दीजिए, दोष दृष्टि का है। और यदि आप दृष्टि दूसरे व्यक्ति के जैसी रखते हैं तो आपको इस जीवन में अपार सौंदर्य दिखाई देगा। हर पत्ता संगीत से भरा हुआ दिखाई देगा, हर कण में एक अनूठा रहस्य आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सौंदर्य केवल उन्हें ही दिखाई देता है जिनकी आंखें देखने के लिए खुली होती हैं, जो जीवन को समझने की क्षमता रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि शांति कैसे मिले। आप अशांत क्यों हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कारण क्या है आपकी अशांति का, इसका उत्तर आपको खुद ही खोजना होगा। यदि आपको लगता है कि आपकी अशांति का कारण बाहरी दुनिया, लोग या परिस्थितियां हैं, तो आप एक भ्रम में हैं। जब तक हम अपनी अशांति के कारण दूसरों में खोजते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल पाएगी। हमें उस अशांति की जड़ को खोजना होगा। अशांति आपकी अपनी दृष्टि में छिपी होती है। जब तक आप इसे नहीं पहचानते, तब तक शांति का मिलना असंभव है। लेकिन जैसे ही आपको यह बोध होता है कि अशांति बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि मेरी अपनी सोच में है, उसी क्षण जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। वही दिन होंगे, वही रातें होंगी, वही लोग होंगे, वही पत्नी, वही पति, बच्चे, परिवार, संसार, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन यदि आपकी दृष्टि बदल गई तो जो पहले नरक था वही अब स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर की स्थान नहीं है, ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिन्हें मानचित्र पर खोजा जा सके। ये मनुष्य की मानसिक स्थितियां हैं। जिसने जीवन को सही दृष्टि से देखना सीख लिया, वह इसी क्षण स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ। धन्यवाद।